Hi, today we are going to learn why should we study data structure. एक डेटा स्ट्रक्चर की डिफिनेशन क्या है? अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली. तो पूरे डेटा स्ट्रक्चर में आपको डेटा को इस तरीके से स्टोर और ऑर्गेनाइज करना है कंप्यूटर में ताकि आप उसे एफिशिएंटली यूज कर सकें. थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर समझते हैं कि कैसे डेटा और उसके स्ट्रक्चर रहते हैं. इन केस आपको जीआरई की प्रिपरेशन करनी है, जीआरई का एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन करनी है और उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स आपको प्रिपेयर करने हैं, उसके नोट्स आपने प्रिपेयर करने हैं. तो आपने पहले कोई ए से कोई वर्ड मिला, फिर जेड से कोई वर्ड मिल गया, फिर बी से मिल गया, फिर एल से मिल गया, फिर के से मिल गया. आपने ऐसे सारे वर्ड लिखते गए और आपने उसका नोट्स बना लिया. लेकिन इन केस आपको कोई फाइंड करना हो कि एक बी से कोई न्यू वर्ड आ गया और आपको फाइंड करना हो कि ये वर्ड कहाँ है, तो बी के बहुत सारे वर्ड होंगे, जेड के, ए के, फिर एल के, फिर के, फिर कोई जेड आपका कोई वर्ड मिल गया, तो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. ये अरेंज नहीं होंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा इसमें से कोई वर्ड फाइंड करना. तो ऐसे ही डिक्शनरी होती है. अगर सारे वर्ड्स केवल इसलिए केवल नोट कर लिए जाए किसी पेपर पे, जैसे जैसे वो आपके यूज में आते हैं और उसमें से सर्च परफॉर्म करना हो तो वो बहुत डिफिकल्ट है. तो आप क्या करते हो, ऐसे डेटा को एक पहले स्ट्रक्चर करते हो, एक डिक्शनरी बनाते हो. ठीक है, तो डिक्शनरी में आप ए से सारे वर्ड पहले अरेंज करते हो, फिर बी से, फिर सी से. अब इसमें आप जब भी कोई वर्ड सर्च करना है तो वो काफी इजी होता है. तो वो डेटा आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा. तो ऐसे ही मिसमैनेज डेटा होगा तो उसको आप जो है एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते. लेकिन स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा तो आप उसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हो. इसी तरीके से जैसे मैप का एक एग्जांपल लेते हैं. इन केस दिल्ली एक सिटी है, दिल्ली के साइड में एक स्टेट यूपी, अगेन हरियाणा, ठीक है, फिर यूपी के साइड में कोई स्टेट होगा. अगर इस तरीके से हम मैप बनाएं और फिर हमें कोई चीज सर्च करना हो कि दिल्ली के किस साइड में यूपी है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा. तो आप क्या करोगे, इसको स्ट्रक्चर करोगे कि अगर दिल्ली एक सिटी है तो उसके ईस्ट में या वेस्ट में उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप उसको बना दोगे कि ये जो है यूपी जो है उसके ईस्ट में है, ईस्ट में. ऐसे ही हरियाणा उसके वेस्ट में है. तो मतलब आप अगर इसको ऑर्गेनाइज कर दोगे तो इजी होगा फाइंड करना कि दिल्ली के किस साइड, किस डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है. ऐसे विद इन दिल्ली जो प्लेस होंगे उसको भी अगर आप ऑर्गेनाइज करोगे सही तरीके से तो इजी होगा आपको सर्च करना. तो हम डेटा को स्ट्रक्चर्ड क्यों करते हैं, ताकि उसमें जो ऑपरेशन है, जैसे ट्रैवर्सिंग, आपको कोई चीज सर्च करना है, ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, या कोई चीज इंसर्ट करना है, और डिलीशन. अगर ये सारे ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं किसी डेटा पे तो आपको डेटा जो है स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. अगर डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तो ये चीजें परफॉर्म करना आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा. तो इसीलिए हम जो है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ताकि कोई भी डेटा हो उसको हम स्ट्रक्चर कर सकें. चाहे वो लीनियर फॉर्म में कर लें, चाहे ट्री फॉर्म में कर लें, चाहे लिंक लिस्ट फॉर्म में कर लें. ठीक है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का यूज कहाँ कहाँ है. आप डेटा स्ट्रक्चर यूज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डीबीएमएस, डेटा कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है. जहां भी आपका डेटा से रिलेटेड कोई भी वर्क है तो वहां आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए. सो दिस इज द लेक्चर फॉर व्हाई शुड वी स्टडी डेटा स्ट्रक्चर एंड दिस इज इजी डेफिनेशन कि आप अगर डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करेंगे तो इजी होगा किसी उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना. ठीक है, थैंक यू.